name is India size and location. First of all, we will learn what is the location of India in the map of world. है ना, वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है. तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है बहुत अच्छे से. यहाँ पे तुम देख लो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द लास्ट वन इज एंटार्क्टिका. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन दिस वर्ल्ड? टोटल हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 7. And how many oceans in the world? 5. How will you learn? How will you memorize the oceans of the world? You can recall a mnemonic named as PAISA. P-A-I-S-A. P-A-I-S-A. All the oceans are covered in this 5-letter word P-A-I-S-A. P stands for Pacific Ocean. A stands for Atlantic Ocean. I stands for Indian Ocean. S for Southern Ocean. And A stands for Arctic Ocean. क्लियर है क्या सभी को? यस सर. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इस ट्रिक से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन सा ओशियन सबसे लार्जेस्ट है. सबसे लार्जेस्ट ओशियन क्या हो जाएगा? पैसिफिक. आने वाला समय जो है वो कंपटीशन का है. जब तुम कभी एनडीए वगैरह के एग्जाम देने बैठोगे ना तो तुमसे फर्स्ट कभी नहीं पूछता. अब तो ये भी नहीं पूछता चांद पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था. अब तो तुमसे पूछता सेकंड व्यक्ति कौन. हु वाज द सेकंड पर्सन, है ना. तो अगर तुमसे पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड तो आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक. और अगर तुमसे पूछता है ओशंस को अरेंज करो तो तुम ओशंस को इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अरेंज कर लोगे. क्लियर है क्या सभी को? यस सर. ओके, नाउ अभी हमें इंडिया के बारे में एक और चीज जाननी है. इंडिया की रैंकिंग्स क्या है बच्चों? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? फर्स्ट रैंक. फर्स्ट रैंक है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना. 7th लार्जेस्ट. पूरे विश्व में टोटल रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज 193 है आज के दिन. उसमें से 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत. और पॉपुलेशन के नंबर पर नंबर 1. तो नंबर 2 पे कौन सा देश है पॉपुलेशन में? चाइना. गुड. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? बीजिंग. ओके, अब बच्चों तुम्हें एक चीज समझनी है. यहां पर फर्स्ट पेज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लोकेशन में. देखो, ठीक है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमको पता है. लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये जो वर्ड आया सर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर अर्थ को एज अ ग्लोब ट्रीट करो और बीच से जो 0 डिग्री इक्वेटर निकलती है, इस इक्वेटर ने अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया. तुमने 8th क्लास में पढ़ा था स्फीयर. मैथ में पढ़ोगे स्फीयर. स्फीयर ना, ऊपर वाला जो स्फीयर बना वो क्या कहलाया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो नीचे वाला हेमिस्फीयर क्या कहलाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर. कैन यू टेल द आंसर? इंडिया लाइज इन व्हिच हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न और सदर्न? गुड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक. इंडिया इक्वेटर के ऊपर है. आगे बढ़ते. तो यहां पे कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखे हुए थे. लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर्स के लिए, है ना. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4. यहां पे जो ये ऊपर का डैश लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? मिनट. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. इसको जरा मैप में देख लेते हो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा. एनसीईआरटी में थोड़ा सा पेज नीचे स्क्रॉल करोगे अपनी बुक में तो तुम्हें ये वाला मैप दिखाई देगा, ये वाला. ओके, अब इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं. लैटिट्यूड मैंने कल एक ट्रिक बताई थी. लैटी का मतलब लेती, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको क्या बोला गया है? लैटिट्यूड. जो वर्टिकल लाइंस उनको क्या बोला गया? लॉन्गिट्यूड. क्लियर है? ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों बनाए गए थे? किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. एग्जांपल, आज मैं कार से जा रहा हूं तो मुझे पता है कि नॉर्थ में चलना है, ईस्ट में. गूगल मैप लगा लिया, मुझे पता है नॉर्थ में चलना है, ईस्ट में चलना है, वेस्ट में चलना है. किसी दिन तुम में से कोई एनडीए क्वालिफाई करेगा, एयरफोर्स में पायलट बनेगा. अब तुम जब फाइटर प्लेन उड़ा रहे हो, क्या तुमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ में आएगा? आकाश में नहीं समझ में आएगा. अब तुमसे बोला गया कि पाकिस्तान में बॉम्ब ड्रॉप करना है. तुमको तो ये भी नहीं पता ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है. तुम फाइटर प्लेन ऊपर चला रहे थे, जमा दिया, गया दिल्ली में,
उड़ा दिया। इसलिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? फाइव प्लेस में कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के फॉर्म में। चलो ये क्लियर हो गया। तो तुम्हें ये समझना है बच्चों, ये जो साउथ का हिस्सा देखो, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है 37 डिग्री 6 मिनट्स। ईस्ट में देखो 97 डिग्री 25 मिनट्स और वेस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट्स। क्लियर है क्या सभी को? ये तुम्हें याद होना चाहिए। सर इसको याद कैसे करेंगे, इतने सारे नंबर्स पेपर के अकॉर्डिंग कैसे याद करेंगे? तो जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तुम याद कर लेते जल्दी, वैसे ही मैं अगर इन सारे नंबर्स को एक मोबाइल नंबर की तरह लिख दूं, तुम देखो कितनी जल्दी तुम्हें याद हो जाता है। वो मोबाइल नंबर बनेगा 84 37 6 68 7 97 25। क्लियर है? बस अब इसको तोड़ना शुरू करो। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट्स। इसमें किसी को कोई डाउट हुआ? बट ये नंबर तुम्हें तब याद होगा जब तुम इसको लिख के प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखने से तो नहीं होना है ना। 84 37 6 68 7 97 25 और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए 84 नीचे है, 37 6 ऊपर है, 68 7 इधर है और 97 25 इस तरह। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो देखो ट्विस्ट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात। ये बच्चों कौन सी डायरेक्शन है? इसमें बस बोला ईस्ट है, वेरी गुड। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर, नीचे, साउथ। लेकिन तुम्हें पता है जब हम लैटिट्यूड्स लिखते हैं, हम 97 25 ईस्ट इसको भी बोल रहे होते हैं, 68 7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट इसको भी बोल रहे होते हैं। पूरी क्लास में किसी को ये इसका कारण पता है, इसका रीजन पता है? व्हाई डू वी नो दिस नंबर as 68 7 minutes east, जबकि इधर तो वेस्ट है। एग्जैक्टली, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में इंडिया ईस्ट। देखो जब तुम वर्ल्ड का मैप देखोगे तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन यहाँ पर है और उसके हम लोग किधर है? ईस्ट में। अब इसी तरह से ये वाला जो साउथ है बच्चों, ये भी नॉर्थ कहलाता है, ये भी नॉर्थ कहलाता है। जब हम लॉन्गिट्यूड को लिख रहे होते हैं तो उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो n होता है, इधर ध्यान दो। उसके आगे क्या लिखा होता है? नॉर्थ। इसके लिए इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग इक्वेटर के इधर है, नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड, ईस्ट में। इसलिए ये भी डायरेक्शन ईस्ट हो गई, ये भी ईस्ट हो गई, ऊपर नॉर्थ हो गई और नीचे भी नॉर्थ हो गई। ये बात सबको क्लियर है?